नमस्कार। आज हम स्कोडा ट्यूब्स के नए आईपीओ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक मेनलाइन आईपीओ है। 220 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है और खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब सारा पैसा कंपनी में ही जाएगा? हाँ बिल्कुल, कंपनी के पास। ये लोग मुख्यतः स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस आईपीओ की जो जरूरी बातें हैं, जैसे तारीखें क्या हैं, प्राइस क्या है, कंपनी करती क्या है, पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन सबको थोड़ा आसान भाषा में समझें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जरूरी तारीखें और प्राइसिंग देख लेते हैं। तो ये इशू 28 मई को खुला है। हाँ, और 30 मई 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। ठीक है। और प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए प्रति शेयर रखा है। जी, और कम से कम 100 शेयर लेने होंगे। मतलब रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश हुआ 14,000 रुपए का अपर बैंड पर। 14,000 रुपए। ठीक है। और लिस्टिंग उम्मीद है कि बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी, शायद 4 जून 2025 के आसपास। अच्छा। ये एक बुक बिल्ट इश्यू है और रिटेल कोटा मतलब छोटे निवेशकों के लिए कम से कम 35% रखा गया है। अब जरा कंपनी के बारे में बात करें। स्कोडा ट्यूब्स नाम तो सुना है, लेकिन शुरुआत गुजरात से हुई 2008 में। हाँ बिल्कुल, गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये कई तरह के स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाते हैं, जैसे सीमलेस होते हैं बिना जोड़ वाले, फिर वेल्डेड और यू ट्यूब्स भी। अच्छा, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जी, अभी इनके पास करीब 12 प्रोडक्शन लाइंस हैं और सालाना बिक्री लगभग $19 मिलियन के आसपास की है। $19 मिलियन? काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इनके प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। ऑयल एंड गैस है, केमिकल्स, पावर, फार्मा, ऑटोमोटिव, काफी जगह। और सिर्फ भारत में ही नहीं है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन जैसे देशों में भी इनके ग्राहक हैं। अच्छा, ग्लोबल प्रेजेंस भी है मतलब। जी हाँ, और इनके पास ISO सर्टिफिकेशंस भी हैं, 9001, 14001, 45001। ये दिखाता है कि क्वालिटी पर फोकस है और 14 साल से ज्यादा का अनुभव भी है। ठीक है। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये जो 220 करोड़ जुटा रहे हैं, इसका करेंगे क्या? मतलब पैसा कहाँ लगेगा? देखिए, जो प्रोस्पेक्टस में जानकारी है उसके हिसाब से एक बड़ा हिस्सा, करीब 77 करोड़ रुपए, वो लगाएंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में। ओके, किस तरह की कैपेसिटी? सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब्स की। और उससे भी बड़ा हिस्सा, लगभग 110 करोड़ रुपए, वो इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए इतनी बड़ी रकम? हाँ, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना वगैरह, उसके लिए। और बाकी जो बचा वो सामान्य कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। समझ गए। अच्छा, अब जरा इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। आर्थिक सेहत कैसी है कंपनी की? हाँ, वो ज़रूरी है। अगर हम रीस्टेटेड आंकड़ों को देखें, मतलब एडजस्टमेंट के बाद वाले, तो 31 मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी की संपत्ति, रेवेन्यू यानी कमाई और मुनाफा तीनों लगातार बढ़े हैं। अच्छा, कुछ आंकड़े बता सकते हैं? हाँ, जैसे रेवेन्यू को लें, मार्च 2022 में ये करीब 195 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 तक यानी पिछले 9 महीनों में 363 करोड़ हो गया। वाह, काफी तेज ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद का मुनाफा, वो तो और भी तेजी से बढ़ा है। 1.64 करोड़ से बढ़कर करीब 24.91 करोड़ हो गया। क्या बात है, 1.6 करोड़ से सीधा 25 करोड़। ये तो कमाल की बढ़ोतरी है। लेकिन हाँ, बढ़ोतरी तो शानदार है। नेटवर्थ भी 35 करोड़ से बढ़कर 143.55 करोड़ हो गई है। लेकिन कुछ तो होगा, कहीं कोई चिंता की बात? चिंता नहीं, पर एक चीज ध्यान देने वाली है। ग्रोथ के साथ साथ कंपनी पर कर्ज भी बढ़ा है। कुल उधार 110 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ हो गया है। ओहो, मतलब कर्जा भी डबल के करीब हो गया। ये जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि मार्केट ने इसे कैसे लिया है। सब्सक्रिप्शन कैसा रहा पहले दिन? हाँ, पहले दिन का रिस्पॉन्स कैसा था? 28 मई शाम तक के आंकड़ों के हिसाब से ओवरऑल इशू 2.24 गुना सब्सक्राइब हो गया था। ठीक ठाक है पहले दिन के हिसाब से। हाँ, रिटेल वाला हिस्सा 2.29 गुना, NII कोटा 3.09 गुना और QIB यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस वाला हिस्सा 1.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। NII ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP, उसका क्या चल रहा है? हाँ, 28 मई को GMP लगभग 22 रुपए बताया जा रहा था। 22 रुपए? तो इसका मतलब क्या निकालें? लिस्टिंग पे कुछ फायदा? मतलब ग्रे मार्केट में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद शेयर 140 रुपए के इशू प्राइस पर 22 रुपए का प्रीमियम दे,
यानी 162 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। अच्छा, करीब 15-16% का गेन। हाँ, लगभग उतना। पर देखिए, ये सिर्फ ग्रे मार्केट का संकेत है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और ये निवेश की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, बस एक हवा है। समझ गई। अच्छा, अगर हम इसकी तुलना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करें, तो जैसे कौन है इसके कॉम्पिटिटर्स और वैल्यूएशन कैसा है? हाँ, इसकी तुलना हम रत्नमणि मेटल्स, वीनस पाइप्स, सूरज लिमिटेड जैसी कंपनियों से कर सकते हैं। स्कोडा ट्यूब्स का जो पी रेशियो आ रहा है अपर प्राइस बैंड पर, वो करीब 28.77 है। 28.77। ये बाकी कंपनियों के मुकाबले कैसा है? देखिए, रत्नमणि का पी लगभग 31.93 है और वीनस पाइप्स का 30.77, तो स्कोडा का इनके काफी नजदीकी है। बहुत ज्यादा महंगा या सस्ता नहीं कह सकते फिलहाल। मतलब इंडस्ट्री के आसपास ही एवैल्यूएशन। हाँ, करीब करीब ऐसा ही। और इनका RONW यानी नेटवर्थ पर रिटर्न, वो स्टैंडअलोन बेसिस पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें, स्कोडा ट्यूब्स एक स्थापित कंपनी है स्टील ट्यूब्स में, 220 करोड़ का IPO ला रही है विस्तार और वर्किंग कैपिटल के लिए। हाँ। पिछले कुछ सालों में वित्तीय प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, खासकर मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखा गया है और IPO को पहले दिन ठीक-ठाक रिस्पांस भी मिला है। बिल्कुल, सार यही है कि ग्रोथ के लिए पैसा यूज हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोग हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर खड़ा होता है। क्या सवाल? देखिए, स्टील सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, बाजार में उतार चढ़ाव भी काफी रहता है। तो ऐसे में ये कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ रेट को आगे कैसे बनाए रखेगी? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, खासकर जब रत्नमणि और वीनस पाइप्स जैसे बड़े स्थापित खिलाड़ी भी इसी फील्ड में हैं, तो भविष्य में ग्रोथ बनाए रखना एक चुनौती तो होगी। इस पर निवेशकों को जरूर गौर करना चाहिए।